आइए आज देखते हैं फाउंडेशन क्लास 3 में देखेंगे हम लोग। कल मैंने बताया था फाउंडेशन क्लास 1 के बारे में, 2 के बारे में। फाउंडेशन क्लास 2 में हम लोगों ने सेंटेंस के बारे में जिक्र किया था, सेंटेंस स्टार्ट भी किया था मैंने। फिर आज उससे आगे बढ़ेंगे हम लोग। तो मैं एक बार आगे बढ़ने से पहले एक बार फिर जिक्र करना चाहूँगा कि मैंने हमेशा कहा है, दोबारा कह रहा हूँ आपको, कि अगर सेंटेंस को अच्छा करना है तो हमेशा सेंटेंस के लास्ट में पहुँचिए, हमेशा सेंटेंस के लास्ट में पहुंचिए और आप पहचान आइडेंटिफिकेशन को देख करके लास्ट में जो भी लगा है, भड़ प्लस सकता है, भड़ प्लस गागेगी, भड़ प्लस ने वाला है, जो भी लगा हो उसको देखकर आप ये सोचिए कि ऑक्सिलरी वर्ब कौन सा लगेगा। अगर ऑक्सिलरी वर्ब क्लियर हो गया तो रूल्स खुद से बनाइए। सबसे पहले क्या आएगा? सब्जेक्ट, फिर क्या आएगा? ऑक्सिलरी वर्ब, फिर क्या आएगा? मेन वर्ब, फिर क्या आएगा? ऑब्जेक्ट। मेन वर्ब का मतलब क्या? काम। जिस शब्द से काम का बोध होगा वो ऑक्सिलरी वर्ब के बाद आएगा। और ऑक्सिलरी वर्ब के बाद जो है हमेशा V1 ही होता है 99% जगह पर। बस दो एक्सेप्शन है, हैज हैव हैड के बाद V3 और इजमर वाज वर के बाद V4। बाकी सभी जगह V1 होते हैं। तो ये चीज़ें थी। आइए देखते हैं डेयर प्लस V1। मैं स्टार लगा देता हूँ। मैंने कल कहा था, आपका सेकेंड वीडियो में कहा भी था कि नीड और डेयर में दोबारा पढ़ाऊँगा पूरे कंसेप्ट के साथ। अभी मैं सिर्फ इतना ही पढ़ा रहा हूँ कि आपको नॉलेज मिल सके, मीनिंग को लेकर के, सेंटेंस की मीनिंग को आप समझ पाए, उतना ही बता रहा हूं मैं अभी आपको। देखिए, डेयर प्लस V1 का हिंदी है भड़ प्लस ने। जब भी हिंदी में लगा रहे भड़ प्लस ने की हिम्मत है या भड़ प्लस ने की साहस है ना। जब भी हिंदी में लगा रहे भड़ प्लस ने की हिम्मत है या भड़ प्लस ने की साहस है तो यूज क्या करेंगे ऑक्सिलरी में हम लोग? डेयर प्लस V1। जब भी हिंदी के सेंटेंस में लगा रहे हम लोगों को भड़ प्लस ने की हिम्मत है या भड़ प्लस ने की साहस है तो ऑक्सिलरी में यूज करेंगे डेयर प्लस V1। तो डेयर प्लस V1 याद ही नहीं करना, आपको पता है कि ये ऑक्सिलरी है तो V1 ही लेगा ये, है ना। चलिए, तो उसे आपको धोखा देने की हिम्मत है। कौन सा काम हो रहा है? धोखा देने का। भड़ प्लस ने की हिम्मत है, भड़ प्लस ने की हिम्मत है ना। तो मैं ये कह रहा था भर यानी कि काम कौन सा था? धोखा देने का। भड़ प्लस ने की हिम्मत है, लास्ट को देखकर चला है पता। ऑक्सिलरी कौन सा आएगा? ऑक्सिलरी आएगा डेयर। सबसे पहले क्या होता है? सब्जेक्ट ही, इसके बाद ऑक्सिलरी क्या होता है? डेयर। लास्ट को देखकर चला है पता कि ऑक्सिलरी डेयर आने वाला है, तो पहले लिखा हमने लिखा सब्जेक्ट, फिर क्या आता है? ऑक्सिलरी। ऑक्सिलरी में कौन आएगा? डेयर। उसके बाद मेन भर। मेन भर में काम, कौन सा काम हो रहा है? धोखा देने का, चीट। किसको? आपको। क्लियर है यहाँ तक? चलिए, अमृता को आपसे मिलने की हिम्मत है ना। अमृता को आपसे मिलने की हिम्मत है, कौन सा काम हो रहा है? मिलने का। भड़ प्लस ने की हिम्मत है तो चल रहा है पता ऑक्सिलरी में कौन आने वाला है? डेयर। सबसे पहले क्या है? सब्जेक्ट अमृता, इसके बाद ऑक्सिलरी में कौन आ जाएगा? डेयर। इसके बाद मेन भर मीन्स काम, कौन सा काम? मिलने का। अमृता डेयर मीट यू। मैं दोबारा कह दे रहा हूं कि अभी मैं सिर्फ आपको बता रहा हूं मीनिंग को लेकर। नीड और डेयर एक्सेप्शन है, इसको बहुत, नीड, डेयर और यूज टू तीनों एक्सेप्शन है, इसको बहुत गहराई से पढ़ने की ज़रूरत है। ऑक्सिलरी वर्ब भी होते हैं, ये मेन वर्ब भी होते हैं। तो अभी मैं अगर वो चीज़ बता दूं तो आप पल्ले नहीं पड़ने वाला है, आपको बहुत मुश्किल हो जाएगा आपके लिए। तो मैं कह रहा हूँ अभी मैं सिर्फ मीनिंग के लिए बता रहा हूँ। चैप्टर भर पर जैसे आऊँगा फर्स्ट चैप्टर में ही आपको मैं डिटेल बताऊँगा इसके बारे में। हो सकता है कि आप इसको बच्चे तुरंत कमेंट करेंगे अरे उल्टा पढ़ाया जा रहा है। नहीं, मैं सिर्फ मीनिंग के लिए पढ़ा रहा हूँ, ये वाला खास करके नीड डेयर। ठीक है ना। चलिए, कुछ चीज़ें जो मैंने छिपा ली है यहाँ पर। आई, अगला है ऑक्सिलरी कुड प्लस V1। तो ये याद नहीं करना है कुड प्लस V1, कुड प्लस V1। भाई ऑक्सिलरी कुड है तो V1 ही आएगा। हिंदी में जब भी लगा रहेगा भड़ प्लस सका सके सकी तो क्या यूज करेंगे? कुड प्लस V1। एक और चीज़ मैंने कल भी कहा था कि आपको सेंटेंस को अच्छा करना है तो आप हमेशा ये सोचिए कि ऐसा सेंटेंस हम लोग बोलते हैं या नहीं बोलते हैं, ऐसा सेंटेंस यूज करते हैं या नहीं करते। अगर यूज करते हैं तो आपके लिए सीखना आसान होगा, ये तय है। भड़ प्लस सका सके सकी, इसके लिए जैसे मैं उससे मिल सका, मैं आपकी सहायता कर सका, सॉरी मैं उसे नहीं बचा सका, तो भड़ प्लस सका सके सकी के लिए क्या आएगा? कुड। तो वह आपको धोखा दे सका, भड़ प्लस सका। ऑक्सिलरी में क्या आ जाएगा? कुड। सबसे पहले क्या आता है? सब्जेक्ट ही, इसके बाद क्या आएगा? ऑक्सिलरी।
एक्सिलरी के बाद क्या आता है, मेन भर। मेन भर मीन्स काम, कौन सा, धोखा देने का, चीट, किसको, आपको। आप लोग सफलता पा सके, कौन सा काम हुआ, सफलता पाने का। भर प्लस सका, सके, सकी। सब एक्सिलरी में क्या आएगा, कुड। सबसे पहले सब्जेक्ट, इसके बाद क्या आता है एक्सिलरी, एक्सिलरी में कौन आ जाएगा, कुड। इसके बाद क्या आता है, मेन भर मीन्स काम, कौन सा काम, पाने का, तो गेट या गॉट। तो कुड के बाद तो भी नहीं होता, तो भी नहीं होगा, गेट, यू कुड गेट सक्सेस, है ना। अगला एक्सिलरी है विल हैव प्लस V3, है ना। अगला एक्सिलरी है विल हैव प्लस V3। हिंदी के सेंटेंस में लगा रहेगा, जब भी भड़ प्लस चुका होगा, चुके होंगे या चुकी होगी, ठीक है ना, तो क्या यूज करेंगे, विल हैव प्लस V3। हिंदी के सेंटेंस में जब भी लगा रहेगा, भड़ प्लस चुका होगा, चुके होंगे या चुकी होगी, तो क्या यूज करेंगे, विल हैव प्लस V3। आई होप कि आप सब लोगों को समझ में आ रहा होगा आसानी से। अब सोचिए कैसा बोलते हैं कि नहीं, ट्रेन पहुंच चुकी होगी शाम तक, वह शाम तक आ चुका होगा, नहीं कल तक रिजल्ट आ चुका होगा। तो जब भी हम लोग बोलते हैं फ्यूचर के लिए भड़ प्लस चुका होगा, चुके होंगे, चुकी होगी, तो यूज़ करते हैं एक्सिलरी में विल हैव। आइए सेंटेंस देखते हैं इसका एग्जाम्पल। आप लोग 2022 नहीं से 2024 कर देते हैं, ठीक है। आप लोग 2024 तक एक नौकरी पा चुके होंगे। आप लोग 2024 तक एक नौकरी पा चुके होंगे। कौन सा काम हुआ, पाने का। पा चुके होंगे, भड़ प्लस चुके होंगे, एक्सिलरी में क्या आएगा, विल हैव। सबसे पहले सब्जेक्ट, एक्सिलरी में क्या आ जाएगा, विल हैव। इसके बाद मेन वर्ब मींस काम, कौन सा काम, पाने का। तो चूंकि हैव है तो क्या करेंगे, V3, गॉट, गेट का गॉट। यू विल हैव गॉट अ जॉब बाय 2024। वह आपसे मिल चुकी होगी, कौन सा काम हुआ, मिलने का। मिल चुकी होगी, भड़ प्लस चुकी होगी, एक्सिलरी में क्या आ जाएगा, विल हैव। नहीं, सबसे पहले सब्जेक्ट, एक्सिलरी में विल हैव। इसके बाद मेन वर्ब मींस काम, कौन सा काम, मिलने का। तो हैव के बाद तो V3 होता है, मिट नहीं करेंगे, मैट करेंगे। विल हैव, सी विल हैव मैट यू, मिट का V3 मैट होता है, मिट, मैट, मैट। चलिए अगला एक्सिलरी है हैज या हैव या हैड बिन प्लस V4। देखिए एक चीज हम लोगों ने पढ़ा है कि बी के बाद क्या होता है, V4। तो बी से ही बना है बिन, है ना। तो बिन के बाद भी क्या होगा, V4। ये कॉमन सेंस अप्लाई कीजिएगा, तो या रट्टा नहीं मारना पड़ेगा। बी लेता है, हम लोग जानते हैं एक्सेप्शन में कि बी इजमर वाज वेयर या बी के बाद V4 होता है, तो बी के बाद V4, तो बिन के बाद भी V4, क्योंकि बी से ही बना है बिन। खैर हिंदी के सेंटेंस में जब भी लगा रहेगा टाइम प्लस से प्लस भर प्लस रहा है, तो हैज या हैव बिन प्लस V4, और लगा रहेगा टाइम प्लस से प्लस भर प्लस रहा था, तो क्या कर देंगे, हैड बिन प्लस V4। इस पर तो कॉमन एरर भी पूछे जाते हैं। हिंदी के सेंटेंस में जब भी लगा रहे, देखिए आप लोग में से बहुत तो सोचते हैं कि भड़ प्लस रहा है तो इजमार प्लस V4 होगा। सिर्फ भड़ प्लस रहा है रहेगा तो इजमार प्लस V4 होगा, लेकिन ये टाइम लगा हुआ है। टाइम प्लस से प्लस भड़ प्लस रहा है तो हैज या हैव बिन प्लस V4, और टाइम प्लस से भड़ प्लस रहा था तो हैड बिन प्लस V4। एक साथ सीख लेंगे हम लोग, बार बार पढ़ने की जरूरत क्या है। सचिन 20 साल से क्रिकेट खेल रहे थे, है ना। 20 साल, टाइम हुआ, टाइम प्लस से खेलना वर्ब है, टाइम प्लस से प्लस वर्ब प्लस रहे थे। तो सबसे पहले क्या लिखते हैं हम लोग, सब्जेक्ट, है ना। सबसे पहले क्या लिखते हैं, सब्जेक्ट, सचिन। इसके बाद क्या आता है, एक्सिलरी, पास्ट है तो हैज बीन करें या हैड बीन, हैड बीन कर लेते हैं, पास्ट है चूंकि, हैड बीन। इसके बाद मेन वर्ब मींस काम, कौन सा काम, खेलने का। तो प्ले करें या प्लेइंग, क्योंकि चूंकि बिन के बाद क्या होगा, V4। ऐसे भी आपने देखा कि हैज बिन या हैव बिन या हैड बिन के बाद V4 होता है, बट याद मत कीजिए, समझिए क्यों होता है, कि बी से बना है बिन, तो बी के बाद V4, तो बिन के बाद भी V4। हैड बिन प्लेइंग क्रिकेट फॉर 20 ईयर्स। किसी को अगर सिंस या फॉर के यूज में प्रॉब्लम है तो मैं एक चीज कहना चाहूंगा, बहुत सिंपल तरीका बता रहा हूं आपको आज सिंस या फॉर याद रखने का। दूसरी बार या दोबारा आपको याद नहीं करना पड़ेगा। देखिए जब केवल स्टार्टिंग टाइम दिया जाए, जब आपको स्टार्टिंग टाइम दिया जाए तो सिंस करते हैं, और टाइम जब काउंट करके दे दे, काउंटेबल टाइम दे दे, काउंट करके दे टाइम, या काउंटेड टाइम दे, आपको काउंट किया हुआ समय,
काउंटेड टाइम दे, अगर आपको काउंटेड टाइम यानी कि काउंट किया हुआ समय या काउंट किया हुआ टाइम देगा अर्जित 4 और सिर्फ स्टार्टिंग टाइम देगा कि स्टार्ट कब से हुआ, तो सिंस जैसे आप सुबह से पढ़ रहे हैं, सुबह से कितना समय बीता है नहीं जान रहे हैं, सुबह से पढ़ रहे हैं तो क्या हो जाएगा सिंस मॉर्निंग, सिंस मॉर्निंग। आप लोग 4 घंटे से पढ़ रहे हैं तो हमने गिन लिया तो क्या हो जाएगा 4 आवर्स, है ना। मैं कह रहा हूं आप लोग 10 साल से पढ़ रहे हैं, गिन लिया हमने तो क्या हो जाएगा 14 ईयर्स। मैं कह रहा हूं आप लोग 2015 से पढ़ रहे हैं तो गिन तो नहीं पाए, सिर्फ स्टार्टिंग टाइम दिया गया है तो क्या हो जाएगा सिंस। मैं कह रहा हूं कि आप लोग 25 जनवरी से पढ़ रहे हैं, 25 जनवरी तो लग रहा है 25 जनवरी को गिन लेंगे भैया, कैसे, यहाँ गिनने की बात नहीं हो रही, यहाँ क्या है 25 जनवरी से पढ़ रहे हैं, सिर्फ स्टार्टिंग टाइम दिया गया है तो 4 नहीं होगा, क्या होगा सिंस होगा। सोमवार से पढ़ रहे हैं क्या होगा सिंस मंडे या 4 मंडे, सिंस मंडे होगा, है ना, सॉरी कैपिटल एम दीजिएगा। मैं कह रहा हूं 4 दिनों से पढ़ रहे हैं तो क्या हो जाएगा 4 डेज, है ना, चूंकि गिन के दिया हमने तो इस तरह से जानना है। अब यहाँ 20 साल से खेल रहे थे तो क्या है टाइम को गिना गया है यानी कि क्या हो जाएगा सिंस या 4 होगा क्योंकि टाइम गिन कर दिया गया है आपको। तो सबसे पहले सचिन एक्सिलरी में सब्जेक्ट में सचिन, एक्सिलरी में क्या हैड बीन, उसके बाद V4 का मतलब मेन फॉर्म इस काम, कौन सा काम खेलने का, हैड बीन प्लेइंग क्रिकेट फॉर 20 ईयर्स। मैं 6 साल से स्टूडेंट को पढ़ा रहा हूँ, मैं 6 साल से स्टूडेंट को पढ़ा रहा हूँ, कौन सा काम हो रहा है पढ़ाने का, भड़पस रहा हूँ लेकिन टाइम लगा हुआ तो क्या करेंगे हैज़ बीन या हैव बीन। सबसे पहले सब्जेक्ट आई, इसके बाद एक्सिलरी में क्या आ जाएगा हैव बीन, इसके बाद मेन वर्ब मीन्स काम, कौन सा काम पढ़ाने का, तो टीच का टीचिंग, आई हैव बीन टीचिंग, किसको पढ़ा रहे हैं टीचिंग द स्टूडेंट्स फॉर 6 ईयर्स, है ना, आई हैव बीन टीचिंग द स्टूडेंट्स फॉर 6 ईयर्स। उसके बाद है V2। हिंदी के सेंटेंस में जब भी आपको लगा रहता है भड़ प्लस ता था तेथे या तीथी, है ना, हिंदी के सेंटेंस में जब भी लगा रहता है भड़ प्लस ता था तेथे या तीथी या भड़ प्लस आ ए ई, है ना, हिंदी के सेंटेंस में जब भी लगा रहता है भड़ प्लस ता था तेथे या तीथी या भड़ प्लस आ ए ई, जैसे मैंने आप लोगों को पढ़ाया, मैंने आपकी सहायता की भड़ प्लस ई, मैंने आप लोगों को बुलाया भड़ प्लस आ, मैंने अपना नया बैच स्टार्ट किया भड़ प्लस आ, मैंने उन लोगों को इनवाइट किया भड़ प्लस आ, मैं इन लोगों को इनवाइट करता था भड़ प्लस ता था, आप लोग मुझे जानते थे भड़ प्लस ते थे। तो ये बहुत ज़्यादा यूज़ होता है बोलचाल की भाषा में, V2 का यूज़ बहुत ज़्यादा है, भड़ प्लस आ ए ई और भड़ प्लस ता था ते थी बहुत ज़्यादा यूज़ है। तो देखिए हम लोग जब भी सेंटेंस देखते हैं तो पहुंचते हैं लास्ट में और सोचते हैं एक्सिलरी कौन सा लगेगा, लेकिन जब भी भड़पस ता था ते थे तीथी लगा रहेगा या भड़पस आ ए ई तो एक्सिलरी नहीं आएगा, एक्सिलरी नहीं आएगा, है ना। जैसे सरकार ने सभी लोगों को वैक्सीनेट कर दिया तो यहाँ पर एक्सिलरी नहीं आने वाला है क्योंकि पहचान से ही क्लियर है कि भड़पस आ ए ई या भड़पस ता था ते थे तीथी लगा रहेगा तो सीधा V2 आएगा, है ना, यानी एक्सिलरी नहीं आएगा। V2 का मतलब क्या मेन वर्ब, मेन वर्ब मीन्स काम, तो कौन सा काम हो रहा है वैक्सीनेट करने का, तो क्या हो जाएगा सब्जेक्ट हो गया आपका द गवर्नमेंट। उसके बाद क्या आने वाला है V2, एक्सिलरी नहीं आएगा क्योंकि पहचान से क्लियर हुआ है एक्सिलरी की जगह क्या आने वाला V2 का मतलब मेन वर्ब मीन्स काम, तो कौन सा काम वैक्सीनेट करने का, वैक्सीनेटेड, है ना, वैक्सीनेटेड ऑल द पीपल, सभी लोगों को वैक्सीनेट कर दिया, किसको सभी लोगों को, तो ऑल द पीपल। क्लियर है यहाँ तक। आइए अब देखते हैं, आपने उन लोगों को बदनाम कर दिया पार्टी में, है ना, आपने उन लोगों को बदनाम कर दिया, कौन सा काम किया बदनाम करने का, बदनाम कर दिया भड़ प्लस आ ए ई यानी कि V2।
एक्सिलरी नहीं आएगा, V2 डायरेक्ट आएगा। सबसे पहले सब्जेक्ट पहचान से चला है पता, एक्सिलरी नहीं आएगा, V2 आएगा। V2 का मतलब क्या, मेन वर्ब। मेन वर्ब में इस काम कौन सा काम, बदनाम करने का, तो इंसल्ट। इंसल्ट का इंसल्टेड, उनको, है ना, ऑब्जेक्ट इन पार्टी। देखिए मैंने पहले भी कहा था कि 99% जगह पर सब्जेक्ट के बाद एक्सिलरी आता है, उसके बाद मेन वर्ब, फिर क्या, ऑब्जेक्ट। 1% में एक्सेप्शन है कि अगर 1% में क्या एक्सेप्शन है, सब्जेक्ट के बाद एक्सिलरी नहीं आकर के क्या आएगा, सीधा मेन वर्ब आ जाएगा प्लस ऑब्जेक्ट। कौन आएगा उसमें, या तो V2 आएगा, पढ़ लिए अभी, या तो V1 V5 आएगा, आगे पढ़ेंगे अभी हम लोग, ठीक है। एक और बात, अगला एक्सिलरी है हम लोगों का वुड प्लस V1। अगला एक्सिलरी है वुड प्लस V1। हिंदी के सेंटेंस में जब भी लगा रहेगा भड़ प्लस गागेगी, है ना, फ्यूचर वाला। एक और पहचान है इसका, हिंदी के सेंटेंस में जब भी लगा रहेगा भड़ प्लस तातेती। ये प्रेजेंट का तातेती नहीं है, प्रेजेंट में होता तो ताहते हैं तीहे होता, ये तातेती पास्ट वाला है, बीता हुआ। मैं उसे बचा लेता, आप मुझे पहचान लेते, आप लोग एग्ज़ाम पास कर जाते, आपको एक नौकरी मिल जाती, ऐसा, है ना। तो ऐसा वाला जो भड़ प्लस तातेती होता है, इसे पास्ट वाला कहते हैं तातेती। ताथा नहीं है, मैं आपको बचा लेता और बचा लेता था, फर्क है इसमें। मैं बचा लेता, नहीं बचा पाया, कह रहे मैं आपको बचा लेता, मैं उससे मिल लेता, मेरी ट्रेन छूट जाती, मैं एग्जाम में फेल कर जाता, और मैं फेल कर जाता था, दोनों में अंतर है। तो केवल भड़पस तातेती रहेगा या भड़पस गागेगी, तो एक्सिलरी में क्या यूज करेंगे, एक्सिलरी में वुड यूज करेंगे। वुड है तो एक्सिलरी है तो V1 ही आएगा। एक्सेप्शन में तो हैज हैव हैड होते हैं, या इज एम वाज वेर, या बी होता है तो V4 होता है, हैज हैव हैड के बाद V3, बाकी तो V1 है। तो रट्टा मारना नहीं पड़ेगा। अमित आपको अंग्रेजी में हरा देगा, कौन सा काम करेगा, हराने का, हराने का काम करेगा। तो एक्सिलरी कौन सा आने वाला है, वुड। पहले सब्जेक्ट अमित, एक्सिलरी में क्या, वुड। इसके बाद मेन वर्ब में इस काम, कौन सा काम, हराने का। तो हराने का होता है डिफीट। किसको हरा देगा, आपको, है ना, अंग्रेजी में, यानी कि इन इंग्लिश, है ना। ये गलत है, टाइपिस्ट की गलती है ये। कृष्णा आपको भूल जाएगा, नॉर्मली लोग इसको विल से बनाएंगे, लेकिन हम जानिए कि हम वुड का भी यूज कर सकते हैं लैंग्वेज में पोलाइटनेस दिखाने के लिए, या कोई यूँ कह लीजिए विनम्रता को दिखाने के लिए हम विल की जगह वुड का यूज करते हैं, ठीक है ना। कृष्णा आपको भूल जाएगा, भड़ प्लस गागेगी, इसके लिए एक्सिलरी में हम लोग वुड का भी यूज कर सकते हैं। सबसे पहले क्या, सब्जेक्ट कृष्णा, एक्सिलरी में क्या, वुड। इसके बाद मेन वर्ब में इस काम, कौन सा काम, भूलने का। तो कृष्णा वुड फॉरगेट यू, है ना, कृष्णा आपको भूल जाएगा, कृष्णा वुड फॉरगेट यू। डॉक्टर उसे बचा लेता, बचा लेता भड़पस तातेती। तो सोचिए आप ऐसा बोलते हैं कि नहीं, मेरी ट्रेन छूट जाती, मेरा एग्जाम छूट जाता, मेरा क्लास छूट जाता, नहीं। तो डॉक्टर उसे बचा लेता भड़पस तातेती, सब्जेक्ट क्या है, डॉक्टर। एक्सिलरी में क्या आ जाएगा, वुड, चूंकि भड़पस तातेती है। इसके बाद मेन वर्ब में इस काम, कौन सा काम, बचाने का, सेव हिम, है ना। डॉक्टर वुड सेव हिम। अगला एक्सिलरी है वुड लाइक टू। देखिए मैं एक और चीज कहना चाहूँगा, अभी मैं आप लोगों को बहुत सिंपल सेंटेंस में लेके जा रहा हूँ। जैसे 25, 26, 27 एक्सिलरी वर्ब है, उनको फिनिश होने के बाद आपको मैं प्रैक्टिस कराऊंगा बड़े वाले सेंटेंस के लिए। बड़े सेंटेंस में जैसे ही आ जाएंगे आप, वैसे ही 2 लाइन, 4 लाइन, 10 लाइन, 20 लाइन वाले में आ जाएंगे, तब फिर आप पहुंच जाएंगे पेपर रीडिंग पर। तो फिर स्पेशल रूल्स लिखाऊंगा मैं, फिर लेके आऊँगा पेपर रीडिंग पे। हमारा एम ये नहीं है, एम कुछ और है कि एम ये है कि पहले आपको लैंग्वेज चेंज करूँ मैं, आपका पेपर रीडिंग पे लेके आऊँ। 12-13 क्लास के बाद आप पेपर रीडिंग में पहुँच जाते हैं, और जैसे ही पेपर रीडिंग में पहुँच जाएंगे तो आपके अंदर एक गजब की एनर्जी आएगी। अगर पेपर कुछ भी लिखा हुआ है, कोई आरसी है, कोई पैसेज है, क्लोज टेस्ट है, कुछ भी लिखा हुआ है, कोई स्टोरी, अगर आप पढ़ पाते हैं अच्छे से, फीलिंग्स के साथ, फीलिंग्स वाला फेंकने वाला काम नहीं, फीलिंग्स वाली बात नहीं, अच्छे से अगर पढ़ पाते हैं तो आपको इंग्लिश अच्छा करने से कोई रोक ही नहीं सकता है। तो फिर इंग्लिश में इंटरेस्ट गजब का हो जाएगा आपका, है ना। चलिए, तो मैं ये कह रहा था, अगला एक्सिलरी है वुड लाइक टू। भड़ प्लस ना चाहूंगा, नहीं चाहेंगे या
नी चाहेगी। यहाँ भी कुछ लोग पगलाएंगे नहीं, पेशेंस रखिए और ये मत सोचिए मैडम मेरा पढ़ा हुआ है, आपको कंफ्यूजन हो रहा है। आप ये समझिए भर प्लस ना चाहिए और भर प्लस ना चाहूँगा में अंतर है। मुझे आपसे मिलना चाहिए और मैं आपसे मिलना चाहूँगा, दोनों में बहुत अंतर है। मुझे आपसे मिलना चाहिए और मैं आपसे मिलना चाहूँगा, दोनों में बहुत अंतर है। आपको पढ़ना चाहिए और आप पढ़ना चाहेंगे, दोनों में बहुत अंतर है। तो ये है भर प्लस ना चाहूँगा, नहीं चाहेंगे, नहीं चाहेगी। इसके लिए क्या आता है, वुड लाइक टू। जैसे बोलते हैं मैं आपसे मिलना चाहूँगा, मैं आपको देखना चाहूँगा, नहीं, भर प्लस ना चाहूँगा, मैं आपके ऐसा बनना चाहूँगा, तो वह आपको इम्प्रेस करना चाहेगा। भर प्लस ना चाहेगा, इम्प्रेस करेगा, कोई काम करेगा, यानी वर्ब है, काम हो रहा है। भर प्लस ना चाहेगा, एक्सिलरी में क्या आ जाएगा, वुड लाइक टू। सबसे पहले सब्जेक्ट ही, एक्सिलरी में क्या, वुड लाइक टू। इसके बाद मेन वर्ब मीन्स काम, कौन सा काम, इम्प्रेस करने का, किसको, आपको। सरकार जनता की सेवा करनी चाहेगी, कौन सा काम हो रहा है, सेवा करने का। भर प्लस ना चाहेगी, एक्सिलरी में क्या आ जाएगा, सबसे पहले क्या है, सब्जेक्ट, द गवर्नमेंट। एक्सिलरी में क्या आएगा, वुड या वुड लाइक टू, वुड लाइक टू। इसके बाद मेन वर्ब मीन्स काम, कौन सा काम, सेवा करने का, सर्व, किसकी, द पीपल। आप लोग इंग्लिश सीखना चाहेंगे, कौन सा काम हो रहा है, सीखने का, है ना। आप लोग इंग्लिश सीखना चाहेंगे, कौन सा काम, सीखने का। भर प्लस ना चाहेंगे, एक्सिलरी में क्या आएगा, वुड लाइक टू, तो सब्जेक्ट हो गया यू। आप लोग इंग्लिश सीखना चाहेंगे, तो सब्जेक्ट यू, एक्सिलरी में वुड लाइक टू, यू वुड लाइक टू लर्न इंग्लिश। बहुत सिंपल है। आइए, एक्सेप्शन वाला ही है ये। हिंदी के सेंटेंस में जब भी लगा रहता है भर प्लस ता है, ते हैं, ती है, तो क्या यूज़ करेंगे, V1 या V5। यही वो चीज़ें हैं जो आपको जैसे आप बचपन में पढ़ने के लिए जाते हैं इंग्लिश, कहीं भी 9, 10, 11, 12 तक कहीं भी, तो बस आइए प्यारे बच्चों पढ़ते हैं भर सिंपल प्रेजेंट टेंस, भर प्लस ता है, ते हैं, ती है। कुछ नहीं, टेंस का कोई नाम नहीं जानना है, कुछ याद नहीं करना टेंस के बारे में। टेंस के बारे में कुछ जानना ही नहीं है हम लोग को। भर प्लस ता है, ते हैं, ती है लगा रहेगा, मतलब V1 V5 होगा। वह अपना पैसा बैंक से निकाल लेता है, कौन सा काम करता है, निकालने का, निकाल लेता है, भरपसता है, विड्रॉ कहते हैं इसको। विथड्रॉ नहीं, विड्रॉ पढ़ेंगे, WITHDRAW, विड्रॉ, है ना। तो वह अपना पैसा बैंक से निकाल लेता है, भरपसता है। मैं आपको जानता हूँ, भरपसता हूँ। मैं आपकी सहायता करता हूँ, आप मेरी सहायता करते हैं, भरपसते हैं। आप लोग जॉब लेना चाहते हैं, भरपसते हैं। नहीं, तो जब भी भरपसता है, ते हैं, ती होगा तो क्या आएगा, सीधा V1 V5 आ जाएगा, यानी कि मेन वर्ब आ जाएगा। एक्सिलरी नहीं आएगा इसमें। जब भी हिंदी की सेंटेंस भरपसता है, ते हैं, ती है लगा रहे तो एक्सिलरी नहीं आएगा, डायरेक्ट क्या आएगा, V1 या V5। V1 V5 का मतलब क्या, मेन वर्ब मींस काम, यानी कि एक्सिलरी के बिना लिखेंगे हम। वो अपना पैसा बैंक से निकाल लेता है, कौन सा काम करता है, निकालने का। तो सब्जेक्ट क्या हुआ, ही। एक्सिलरी तो आएगा नहीं क्योंकि भरपसता है, ते हैं, ती है। उसकी जगह कहा जा रहा है कि जब भी रहेगा भरपसता है, ते हैं, ती है, तो क्या करेंगे, V1 या V5। तो V1 V5 का मतलब मेन वर्ब मींस काम, कौन सा काम, निकालने का। विड्रॉ की जगह विड्रॉज, सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब। तो मैंने बताया ही आप लोगों को, ही सब्जेक्ट सिंगुलर है, इससे वर्ब क्या होगा, सिंगुलर। तो वर्ब सिंगुलर कब होता है, जब उसमें एस लग जाता है। V1 V5 में क्या अंतर है, V1 प्लूरल वर्ब है और V5 क्या है, सिंगुलर वर्ब है। सब्जेक्ट सिंगुलर, वर्ब सिंगुलर होगा, बस यही फर्क है दोनों में। ही विड्रॉज हिज मनी फ्रॉम बैंक, वह निकाल लेता है, क्या निकाल लेता है, पैसा बैंक से। सरकार छात्रों की सहायता करती है, भरपसती है। एक्सिलरी में कुछ नहीं आएगा, क्या डायरेक्ट आएगा, V1 या V5। V1 V5 का मतलब मेन वर्ब मींस काम। तो आइए, सबसे पहले क्या होगा, सब्जेक्ट, इसके बाद V1 या V5। V1 V5 का मतलब मेन वर्ब मींस काम, कौन सा काम, सहायता करने का। तो हेल्प या हेल्प्स, सब्जेक्ट सिंगुलर एक ही है ना, सब्जेक्ट सिंगुलर, वर्ब क्या होगा, सिंगुलर। द गवर्नमेंट हेल्प्स द स्टूडेंट्स, है ना। खैर, एक और बात, अभी आप एक्सिलरी बस देखते चलिए, मैं इतना प्रैक्टिस करा दूंगा आपको कि एक्सिलरी सारा याद हो जाएगा आपको। और जैसे ही आप पेपर रीडिंग पढ़ाते हैं ना, तो एक्सिलरी आपको याद हो ही जाएगा, ये श्योर रहिए, आप परेशान नहीं होना है इसके लिए। एक है, हिंदी के सेंटेंस में जब भी रहेगा भड़ प्लस आ होगा, ए होंगे या ई होगी, तो इसके लिए एक्सिलरी में आएगा मस्ट हैव प्लस V3। हिंदी के सेंटेंस में जब भी रहेगा भड़ प्लस आ होगा, ए होंगे या ई होगी, है ना, तो क्या आएगा इसके लिए, मस्ट हैव प्लस
भी3। हिंदी के सेंटेंस में जब भी होगा भड़ प्लस आ होगा, ए होंगे या ई होगी, तो इसके लिए आ जाएगा मस्ट हैव प्लस भी3। आई, आपने मुझे अवश्य देखा होगा, कौन सा काम हुआ, देखने का, देखा होगा भड़ प्लस आ होगा। तो एक्सिलरी में एक और बात, ये फ्यूचर नहीं है। देखिए हिंदी के सेंटेंस में जब भी रहेगा भड़ प्लस आ होगा, ए होंगे या ई होगी, तो इसके लिए क्या आएगा, मस्ट हैव प्लस भी3। नहीं, ये फ्यूचर नहीं है, इस बात पर भी ध्यान दीजिएगा, ये पास्ट है, पास्ट वाला गागेगी है ये। जैसे मैं कहता हूं आपने मुझे देखा होगा, वह आपको भूल गया होगा, ये फ्यूचर वाला नहीं, ये पास्ट वाला है। वह फेल कर गया होगा, नहीं फ्यूचर वाला है, नहीं है, ये पास्ट वाला है। आपने मुझे कहीं देखा होगा, नहीं, तो मैं ये कह रहा हूं जैसे वह फेल कर गया होगा, मूवी खत्म हो गया होगा, तो भड़ प्लस आ होगा, ये पास्ट वाला है। तो इसके लिए क्या आता है, भड़ प्लस आ होगा, ए होंगे, ई होगी के लिए मस्ट हैव प्लस भी3। तो भी3 याद मत कि सीधा मस्ट हैव है तो भी3 ही आएगा। आपने मुझे अवश्य देखा होगा, कौन सा काम होना, देखने का, है ना। तो चल गया पता एक्सिलरी में क्या आने वाला है, मस्ट हैव। सबसे पहले क्या, सब्जेक्ट यू, इसके बाद क्या, एक्सिलरी, तो मस्ट हैव। इसके बाद मेन वर्ब मीन्स काम, कौन सा काम, देखने का, तो सी का सीन मी, यू मस्ट हैव सीन मी, नहीं हो जाएगा, यू मस्ट हैव सीन मी, आपने मुझे अवश्य देखा होगा। आइए अब इससे आगे देखते हैं। उसने आपको पार्टी में इनवाइट किया होगा, है ना, उसने आपको पार्टी में इनवाइट किया होगा, भड़ प्लस आ होगा, तो एक्सिलरी में क्या आएगा, वही मस्ट हैव। सबसे पहले सब्जेक्ट ही, एक्सिलरी में क्या, मस्ट हैव। इसके बाद मेन वर्ब मीन्स काम, कौन सा काम, इनवाइट करने का, तो ही मस्ट हैव इनवाइटेड यू इन पार्टी, हो गया सब्जेक्ट, एक्सिलरी, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट। खैर अगला है शुड या मस्ट या आउट टू। देखिए आप लोग क्या है ना, कई बार अलग अलग करके पढ़ते हैं, याद करते हैं, सब्जेक्ट प्लस शुड प्लस भी1, सब्जेक्ट प्लस मस्ट प्लस भी1, सब्जेक्ट प्लस आउट टू प्लस भी1। कुछ मत कीजिए आप, सीधी सी बात है भाई साहब, ये जान लीजिए कि सीधी सी बात ये है कि तीनों का मीनिंग तो एक ही है, भड़ प्लस ना चाहिए, तो तीनों एक बार में पढ़ लीजिए। शुड या मस्ट या आउट टू तीनों का मीनिंग एक ही है, भड़ प्लस ना चाहिए, थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है, वो जान लीजिए। अगर आपको लगता है कि सलाह दे रहे हैं आप, एडवाइस, तो शुड कर दीजिए। अगर लग रहा है कि नैतिकता बता रहे हैं आप या अच्छाई बता रहे हैं, तो आउट टू कर दीजिए। अगर जरूरी या अवश्य लगा हुआ है, जरूरी या अवश्य लगा हुआ है, तो मस्ट कर दीजिए। लेकिन बाकी जगहों पर सेम है ये। अगर आपको लग रहा है कि जरूरी है अवश्य, तो मस्ट कर लीजिए, लग रहा है नहीं सलाह दे रहे हैं तो शुड कर लीजिए, नैतिकता या अच्छाई है तो आउट टू कर लीजिए। बट है तो तीनों एक ही, और तीनों भी1 लेगा। हिंदी जब भी हिंदी में लगा रहे भड़ प्लस ना चाहिए, तो शुड या मस्ट या आउट टू करेंगे, और तीनों के बाद क्या होगा, भी1। एक जरूरी है तो भी1 ही लेगा। आपको पुलिस को इन्फॉर्म करना चाहिए, क्या होगा, ये सलाह होगा। तो सबसे पहले क्या आएगा, एक्सिलरी कौन सा आएगा, भड़ प्लस ना चाहिए, शुड या मस्ट, इन्फॉर्म करना चाहिए, सलाह लग रहा है, तो सब्जेक्ट क्या होगा, यू, एक्सिलरी में क्या आ जाएगा, मस्ट। इसके बाद मेन वर्ब मीन्स काम, कौन सा, इन्फॉर्म करने का, किसको, द पुलिस। आप चाहें तो मस्ट भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आपको अमित का साथ अवश्य देना चाहिए, है ना, ये गलत है, टाइपिस्ट की गलती है। आपको अमित का साथ अवश्य देना चाहिए, भड़ प्लस ना चाहिए, इसके लिए भी शुड ही आएगा, लेकिन चूंकि अवश्य लगा हुआ है इसलिए मस्ट कर लेते हैं, मस्ट। सबसे पहले क्या, सब्जेक्ट यू, एक्सिलरी में क्या, मस्ट। इसके बाद मेन वर्ब मीन्स काम, कौन सा काम, साथ देने का, यू मस्ट अकम्पनी अमित। अकम्पनी टेक्स नो प्रीपोजिशन, पढ़ाऊंगा आगे चैप्टर प्रीपोजिशन में, अच्छा है PBI एग्जाम में आता है ये। तो यू मस्ट अकम्पनी अमित। अब है आपको अपने माता पिता की सेवा करनी चाहिए, भड़ प्लस नहीं चाहिए, यहाँ फिर वही आगे, सेवा करनी चाहिए, भड़ प्लस नहीं चाहिए, तो नैतिकता दिखा रहा है, तो क्या कर लेंगे, आउट टू। सबसे पहले सब्जेक्ट यू, एक्सिलरी में क्या, आउट टू। इसके बाद मेन वर्ब मीन्स काम, कौन सा, सेवा करने का, यू आउट टू सर्व योर पेरेंट्स, है ना। अब आइए देखते हैं 16 नंबर में। हिंदी के सेंटेंस में जब भी लगा रहेगा भड़ प्लस सकता था, सकते थे या
सकती थी, है ना। हिंदी के सेंटेंस में जब भी लगा रहेगा भड़ प्लस सकता था, सकते थे, सकती थी, तो इसके लिए हम कुड हैव लाएंगे। हैव है तो भी3 होगा, कुड हैव प्लस भी3। अब सोचिए पहले कि ऐसा बोलते हैं कि नहीं, सुनते हैं कि नहीं, लिखते हैं कि नहीं, पढ़ते हैं कि नहीं। ऐसा आप मुझे बता सकते थे, सुनते हैं। तुम मुझे बोल सकते थे, आप मुझे इनवाइट कर सकते थे, आप उसकी सहायता कर सकते थे, आप एग्ज़ाम में फेल कर सकते थे, मेरी ट्रेन छूट सकती थी। ऐसा बोलते हैं हम लोग, तो जान लीजिए इसके लिए क्या आएगा, कुड हैव। सबसे पहले आप लोग उसे बचा सकते थे, तो सबसे पहले क्या, सब्जेक्ट, आप लोग उसे बचा सकते थे, भड़ प्लस सकते थे, बचाना काम है, भड़ प्लस सकते थे, एक्सक्लूडिव में कुड हैव आ जाएगा। तो सबसे पहले क्या आने वाला है, सब्जेक्ट यू, एक्सक्लूडिव में क्या, कुड हैव, इसके बाद मेन वर्ब मीन्स काम, कौन सा, बचाने का, यू कुड हैव सेव्ड हिम। राधा कृष्णा को भूल सकती थी, कौन सा काम हो रहा है, भूलने का, भड़ प्लस सकती थी, तो एक्सक्लूडिव में क्या आ जाएगा, कुड हैव। सबसे पहले क्या, सब्जेक्ट राधा, एक्सक्लूडिव में क्या, कुड या कुड हैव, तो कुड हैव कर देंगे। इसके बाद मेन वर्ब मीन्स काम, कौन सा काम, फॉरगॉट, FORGOT होगा। मेन वर्ब मीन्स काम, तो कौन सा काम, भूलने का, भूल सकते थे कृष्णा को। जैसे मैं कहता हूँ आप एक सरकारी नौकरी पा सकते थे, आप एक सरकारी नौकरी पा सकते थे, सब्जेक्ट क्या हुआ, यू, एक्सक्लूडिव में क्या आ जाएगा, कुड हैव। हैव के बाद भी3 का मतलब मेन वर्ब मीन्स काम, कौन सा काम, पाने का, तो गेट का, गॉट और गवर्नमेंट जॉब। क्या अच्छे इसमें आ रहा है। आइए, अभी हम लोगों ने पढ़ा शुड या मस्ट या आउट टू, इसका हिंदी होता है भड़ प्लस ना चाहिए। उसी में आ जाएगा भड़ प्लस ना चाहिए था, तो उसके लिए हो जाएगा शुड हैव या मस्ट हैव या आउट टू हैव, है ना। शुड हैव या मस्ट हैव या आउट टू हैव। सोचने वाली बात है, हम लोग ऐसा बोलते हैं कि नहीं, सुनते हैं कि नहीं, पढ़ते हैं कि नहीं। आपको मिलना चाहिए था, आपको आना चाहिए था, आपको मुझे बताना चाहिए था, भड़ प्लस ना चाहिए था, तो इसके लिए क्या होगा, शुड हैव या मस्ट हैव या आउट टू हैव। याद रखिए मस्ट हैव का एक और मीनिंग है, भड़ प्लस आ होगा, ए होंगे या ई होगी, आपने मुझे देखा होगा। सेंटेंस ही दिमाग में घुमाते रहिए आप, इजीली याद हो जाएगा आपको। हम लोगों को वहाँ जाना चाहिए था, भड़ प्लस ना चाहिए था, है ना। जाना में कोई काम करेंगे, भड़ प्लस ना चाहिए था, तो एक्सक्लूडिव में क्या आने वाला है आपके लिए, एक्सक्लूडिव में आने वाला है शुड हैव। सबसे पहले सब्जेक्ट वी, एक्सक्लूडिव में क्या, शुड हैव। इसके बाद मेन वर्ब मीन्स काम, कौन सा काम, जाने का, वी शुड हैव गॉन देयर, हम लोगों को वहाँ जाना चाहिए था। आपको कड़ी मेहनत करनी चाहिए थी, सब्जेक्ट क्या है, यू। एक्सक्लूडिव में क्या आने वाला है, भड़ प्लस नी चाहिए थी, है ना, तो सब्जेक्ट यू, एक्सक्लूडिव में क्या गया है, शुड हैव। इसके बाद मेन वर्ब मीन्स काम, कड़ी मेहनत करना, वर्क का, वर्कड हार्ड, यू शुड हैव वर्कड हार्ड। अगला एक्सक्लूडिव है कैन या मे या माइट प्लस भी1। अगला एक्सक्लूडिव है कैन या मे या माइट प्लस भी1। हिंदी के सेंटेंस में जब भी लगा रहे भड़ प्लस सकता है, सकते हैं या सकती है, ठीक है ना। हिंदी के सेंटेंस में जब भी लगा रहे भड़ प्लस सकता है, सकते हैं या सकती है, तो क्या यूज करेंगे, कैन या मे या माइट। एक्सक्लूडिव है तो भी1 ही लेगा, एक्सेप्शन में तो बस हैज हैव हैड है, भी3 लेता है, और इज हमारा वाज वेयर बिफोर या बी बिफोर लेता है, बाकी जगह तो भी1 है। तो एक चीज और जानिए, मन में बहुत सारे सवाल होंगे कुछ लोगों को, कैन का यूज हम एबिलिटी यानी कि क्षमता को दिखाने के लिए करते हैं, और मे का यूज पॉसिबिलिटी यानी कि संभावना को दिखाने के लिए करते हैं, और माइट लेस पॉसिबिलिटी, बहुत कम संभावना जब होती है तो हम लोग करते हैं माइट का यूज। जैसे आप एग्जाम क्रैक कर सकते हैं, लगता है क्षमता है, तो कैन। आप आज वर्षा हो सकती है, संभावना है, हो भी सकती है, नहीं हो सकती है। बारिश लगता है हो जाएगी, नहीं होती है बारिश, तो संभावना है ये। आपकी दुर्घटना हो सकती है, दुर्घटना है, दुर्घटना होना संभावना है, तो में हो जाएगा। मैं तुम्हारे लिए चांद तारे तोड़ सकता हूँ, तोड़ ही नहीं सकते हैं आप, सिर्फ बोल रहे हैं आप।
मैं सूर्य को छू सकता हूँ, कभी नहीं छू पाएंगे आप। तो जहाँ लेस पॉसिबिलिटी है वहाँ क्या करेंगे, माइट, और जहाँ संभावना है, हो सकता है, नहीं भी हो सकता है, तो मे, और जब क्षमता रहेगा तो कैन। आप लोग सरकारी नौकरी पा सकते हैं, अगर आपको लगता है कि पा सकते हैं तो क्षमता है। अगर किसी को लग रहा है, आपको, आप में से किसी को लग रहा है कि नहीं संभावना है, तो मिल भी सकता है, नहीं भी मिल सकता, तो मे लिख लीजिए। लगता है किसी, आप में से किसी को लगता है नहीं जिंदगी में कोई नौकरी हो ही नहीं सकता है, तो माइट लिख लीजिएगा, सीधी सी बात है। आइए, आप लोग सरकारी नौकरी पा सकते हैं। तो सबसे पहले क्या है, पहचान देखिए क्या है, भर प्लस पा सकते हैं, पाना काम है, तो भर प्लस सकते हैं, एक्सिलरी में क्या आएगा, कैन। पहले सब्जेक्ट, एक्सिलरी में कैन। आप चाहे तो मे कर सकते हैं अगर आपको लगता है संभावना है तो। इसके बाद मेन वर्ब में इस काम, कौन सा काम, जीतने का, ओ सॉरी, गेट, यू कैन गेट, है ना, यू कैन गेट अ गवर्नमेंट जॉब, है ना, ये सही होगा। आज वर्षा हो सकती है, कौन सा काम हो रहा है, वर्षा होने का। प्राकृतिक घटना के लिए सब्जेक्ट में हमेशा इट लेकर के आते हैं हम लोग, है ना। एक्सिलरी में क्या आ गया, मे। इसके बाद मेन वर्ब में इस काम, कौन सा काम, वर्षा होने का, वर्षा होने का, तो रेन, इट में रेन टुडे। आप सूर्य को छू सकते हैं, छू भी सकते हैं, नहीं भी छू सकते हैं, संभावना है, बहुत कम संभावना, लेस पॉसिबिलिटी है। भर प्लस सकते हैं, क्योंकि कोई छू ही नहीं सकता है इसको, तो इसके लिए एक्सिलरी में क्या ले आएंगे, माइट। सब्जेक्ट में हो गया यू, एक्सिलरी में हो गया माइट। इसके बाद मेन वर्ब में काम, काम कौन सा, छूने का, टच, यू माइट टच द सन, है ना। अगला एक्सिलरी है सेल हैव टू या विल हैव टू। अगला एक्सिलरी है हम लोगों का सेल हैव टू या विल हैव टू। हिंदी के सेंटेंस में जब भी लगा रहे भड़ प्लस ना पड़ेगा या ना होगा, तो क्या यूज करेंगे, सेल हैव टू या विल हैव टू। आप आई और वी के साथ सेल का यूज कर सकते हैं, बट आई विल सजेस्ट यू कि मत यूज कीजिए, यूज मत ही कीजिए। सिंपल सी बात जाने, अब सब जगह जो है किसी भी सब्जेक्ट के साथ विल का यूज सही होता है, लेकिन आप चाहें तो सेल कर सकते हैं, आई और वी के साथ सेल कर सकते हैं, ठीक है। तो जब भी हिंदी में रहेगा भड़ प्लस ना पड़ेगा या ना होगा, तो क्या यूज करेंगे, सेल हैव टू या विल हैव टू। आपको सोचिए पहले से बोलते हैं कि नहीं, आपको जाना पड़ेगा, आपको आना पड़ेगा, आपको आना होगा, तुम्हें बोलना होगा, तुम्हें बताना होगा, तुम्हें खर्च करना होगा, तुम्हें खर्च करना पड़ेगा, नहीं तो भड़ प्लस ना पड़ेगा या ना होगा काफ़ी यूज करते हैं बोलचाल में हम लोग। तुम्हें फ़ोन करना पड़ेगा, तुम्हें पैसा देना होगा, तुम्हें देना पड़ेगा, तो भड़ प्लस ना पड़ेगा बोलचाल में काफ़ी यूज करते हैं। तो एक्सिलरी में क्या लेके आ जाएंगे, विल हैव टू या सेल हैव टू। आप लोगों को एसएससी क्रैक करना पड़ेगा, है ना। सबसे पहले क्या, सब्जेक्ट यू, एक्सिलरी में क्या आ जाएगा, विल हैव टू। इसके बाद मेन वर्ब में काम, कौन सा काम, क्रैक करने का, यू विल हैव टू क्रैक एसएससी। अब आपको यहाँ से जाना पड़ेगा, कौन सा काम हो रहा है, जाने का, भड़ प्लस ना पड़ेगा, तो एक्सिलरी में क्या आ जाएगा, विल हैव टू। सबसे पहले क्या, सब्जेक्ट यू, एक्सिलरी में क्या, विल हैव टू। इसके बाद मेन वर्ब में काम, कौन सा काम, जाने का, यू विल हैव टू गो फ्रॉम हियर, आपको यहाँ से जाना पड़ेगा। अगला एक्सिलरी इजमर वाज वेयर प्लस नाउन या एडजेक्टिव। ये सबसे आसान वाला है, सबसे आसान है, इससे आसान कुछ हो ही नहीं सकता है। सेंटेंस के लास्ट में जब लगा रहे नाउन या एडजेक्टिव प्लस है, या नाउन या एडजेक्टिव प्लस था थे थी, वर्ब ना रहे, सीधा आ जाए सेंटेंस के लास्ट में लगा रहे नाउन या एडजेक्टिव प्लस है या था थे थी, ठीक ना। सीधा इजमर के बाद नाउन या एडजेक्टिव, या वाज वेयर के बाद नाउन या एडजेक्टिव। आप अमीर हैं, विशेषता बता रहे हैं आपकी, एडजेक्टिव है, आप अमीर हैं, या नाउन ही मान लीजिए, क्या दिक्कत है, सिर्फ मानने की बात कहा है मैंने। एडजेक्टिव प्लस है, वर्ब तो नहीं है लास्ट में। सबसे पहले सब्जेक्ट, एक्सिलरी में क्या आ गया, आर, यू आर रिच। मेन वर्ब नहीं तो नहीं लिखेंगे। आप एक डॉक्टर हैं, सब्जेक्ट क्या हो गया, यू, डॉक्टर हैं, डॉक्टर आदमी होगा नहीं, नाउन, नाउन प्लस है, तो एक्सिलरी में क्या आ जाएगा, आर, यू आर डॉक्टर, है ना। बहुत सिंपल है ये, इससे आसान कुछ हो ही नहीं सकता। वह ईमानदार था, ईमानदार आपकी विशेषता बता रहा है, आप कैसे थे, ईमानदार कोई चीज़ नहीं, विशेषता बता रहा है, विशेषता बता रहा है, एडजेक्टिव है। थोड़ी देर के लिए मान लिए कि नाउन ही था, तो क्या जाता है, वह ईमानदार था, नाउन या एडजेक्टिव प्लस था, भारत तो नहीं है ना, तो वाज वेयर के बाद क्या रख देंगे,
उसी एडजेक्टिव को रख देंगे, सब्जेक्ट हो गया ही, ऑक्सिलरी में क्या आ जाएगा, was या वर, सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब सिंगुलर, was, he was honest। अगला ऑक्सिलरी है आपका सेल या विल प्लस V1। हिंदी के सेंटेंस में जब भी लगा रहेगा, थोड़ा सा वेट करेंगे आप लोग। हिंदी के सेंटेंस में जब भी लगा रहेगा भड़ प्लस गा गेगी, तो क्या यूज करेंगे, सेल या विल प्लस V1। यहां भी मैं कहूंगा सेल का यूज मत कीजिए, बट अगर स्वेच्छा है तो आई और वी के साथ सेल कर सकते हैं आप। मैंने कहा है भड़ प्लस गा गेगी के लिए हम लोग उड का भी यूज कर सकते हैं, ठीक है ना। मैं आपको सरप्राइज कर दूंगा, कौन सा काम, सरप्राइज करने का, सरप्राइज करेंगे, कोई काम करेंगे, सरप्राइज कर दूंगा, भड़ प्लस गा गेगी, यानी ऑक्सिलरी में क्या आने वाला, विल प्लस V1। सब्जेक्ट क्या हो गया, आई, ऑक्सिलरी में विल, इसके बाद मेन वर्ब मींस काम, कौन सा काम, सरप्राइज करने का, तो आई विल सरप्राइज यू। आप लोग इंग्लिश सीख जाएंगे, कौन सा काम हो रहा है, सीखने का, सीखेंगे तो कोई काम करेंगे, है ना। सबसे पहले सब्जेक्ट यू, ऑक्सिलरी में क्या आ जाएगा, विल, मेन वर्ब मींस काम, कौन सा काम, सीखने का, तो यू विल लर्न इंग्लिश, है ना। आइए अभी तक जो भी आपने पढ़ा है ना, इसकी प्रैक्टिस कर लेते हैं पहले। अब थोड़ा सा ही बचा है, 5-6 और बचे हैं, इसके बाद ये पूरा हो जाएगा, ठीक है। 5-6 और अगर पढ़ लेंगे आप तो ये पूरा कंप्लीट हो जाएगा। देखिए, इसको याद रखने का एक बेस्ट ऑप्शन है जो मैं बताना चाहता हूं आप लोगों को। बेस्ट ऑप्शन क्या है वो जान लीजिए। आप एक सेंटेंस लिख लो, राधा इज टू, बहुत सिंपल सा। देखिए रिसर्च सिंपल वाले में होता है, टफ वाले में नहीं होता है। टफ वाले में काम होता है, बस परफेक्ट होता है काम, करके निकल जाना, जंग जीती जाती है वहां पे। राधा इज टू मीट कृष्णा, है ना। मैं बता रहा हूं एक बात और, इस तरह से सीखने का क्या फायदा है ये भी जान लीजिए आप, है ना। राधा इज टू मीट कृष्णा, जिस प्रकार हिंदी से इंग्लिश जानने के लिए ऑक्सिलरी ने रोल प्ले किया, ऑक्सिलरी ने आपके काम को आसान बना दिया, इंग्लिश से हिंदी आने में भी ऑक्सिलरी आपके काम को आसान बना देगा। कैसे, देखिए, आप सिर्फ ऑक्सिलरी को पिक कीजिए और सिर्फ ये समझने का प्रयास कीजिए कि इसका हिंदी क्या होगा। ये ऑक्सिलरी है, ये मेन वर्ब है, इजमार 2 + V1, ये ऑक्सिलरी है, ये मेन वर्ब है। तो इजमार 2 + V1 का हिंदी क्या होता है, भड़ प्लस ने वाला है, ने वाले हैं, ने वाली है, ये होता है हिंदी, है ना। तो राधा मिलने वाली है किससे, कृष्णा से। देखिए इजमार 2 + V1, भड़ प्लस ने वाला है, ने वाले हैं, ने वाली है, तो राधा मिलने वाली है किससे, कृष्णा से। यहाँ पे ऑक्सिलरी बदल देते हैं, क्या हो जाएगा, राधा इज अबाउट टू मीट। इज अबाउट 2 + V1 का हिंदी क्या होता है, भर प्लस ने ही वाला है या नहीं वाली है, तो राधा मिलने ही वाली है किससे, कृष्णा से। सिर्फ ऑक्सिलरी बदला, मीनिंग बदल गया। यहाँ पे कर दीजिए आप कैन + V1, तो कैन + V1 हिंदी क्या होता है, भर प्लस सकता है, सकते हैं, शक्ति है। राधा मिल सकती है किससे, कृष्णा से। यहाँ पे कर देते हैं हम लोग शुड, है ना। शुड + V1 क्या हो जाएगा, भड़ प्लस ना चाहिए, राधा को मिलना चाहिए किससे, कृष्णा से। यहाँ पे कर देता हूँ मैं विल + V1, भड़ प्लस गागेगी, राधा मिलेगी किससे, कृष्णा से। यहाँ भी क्या देख रहे हैं, ऑक्सिलरी बदल रहा है, मीनिंग बदल रहा है। इसलिए मैंने कहा था कि कोई भी टेंस वेंस याद करने की ज़रूरत नहीं है, कोई रूल्स याद नहीं करना है, कुछ नहीं करना है आपको। जैसे वुड + V1, राधा वुड मीट कृष्णा, वुड + V1, भड़ प्लस गागेगी या भड़ प्लस ता देती, राधा मिलेगी कृष्णा से या मिलती कृष्णा से, दोनों मीनिंग हो सकता है। ये मान लीजिए राधा वुड लाइक टू मीट कर देता हूं मैं, भड़ प्लस ना चाहूंगा, ने चाहेंगे, नहीं चाहेगी, राधा मिलना चाहेगी किससे, कृष्णा से। यहां पे कर देते हैं आपके लिए विल हैव टू, भड़ प्लस ना पड़ेगा, है ना, राधा को मिलना पड़ेगा किससे, कृष्णा से। तो आप इन सब जगहों पर क्या देख रहे हैं, सेंटेंस में ऑक्सिलरी के बदलने से मीनिंग बदल रहा है। यहाँ कर देता हूँ डेयर,
मीट। भड़ प्लस ने डेयर प्लस भी वन भड़ प्लस ने की हिम्मत है, राधा को मिलने की हिम्मत है किससे? कृष्णा से, है ना। आइए इसे देखते हैं। राधा मीट्स कृष्णा, है ना, राधा मीट्स कृष्णा। सब्जेक्ट के बाद क्या आ गया? B5। हिंदी क्या भड़पसता है तेहती है, राधा मिलती है किससे? कृष्णा से। अगर कर देते मैट B2 भड़पस AE, राधा मिली किससे? राधा मिला तो बोलेंगे अच्छा नहीं लगेगा, राधा मिली कृष्णा से। इसका भी हिंदी क्लियर हो गया। अब जैसे राधा कुड हैव एक्सुलरी, बस दिमाग में रही कौन कौन सा एक्सुलरी है और सेंटेंस खुद से बनाइए, एक बनाइए, एक्सुलरी बदलते रहिए। राधा कुड हैव मेट, है ना, कृष्णा। कुड हैव प्लस V3 भरपस सकता था, सकते थे, सकती थी, राधा मिल सकती थी किससे? कृष्णा से। कर देते हैं शुड हैव प्लस V3। शुड भरपस ना चाहिए, शुड हैव भरपस ना चाहिए था, राधा को मिलना चाहिए था किससे? कृष्णा से। तो इतने सारे जो एक्सुलरी मैंने पढ़ाया आपको, इन सबको याद रखने का ये सबसे बढ़िया तरीका था। इससे आसान कोई तरीका ही नहीं है। आप सेंटेंस को एक बार लिखिए और एक्सुलरी बदलते रहिए, मीनिंग बदल जाएगा। नहीं तो इस तरह से एक्सुलरी आपको याद हो जाएगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। इस तरह से पक्का आपको एक्सुलरी याद हो ही जाएगा। आइए तो 22 में इजमर वॉज वेयर टू रिपीट हो गया है। ये 23 नंबर भी रिपीट हो चुका है, इजमर वॉज वेयर अबाउट टू। आइए 24 नंबर में आते हैं। हिंदी के सेंटेंस में जब भी रहेगा भड़ प्लस रहा है या रहा था, तो भड़ प्लस रहा है, रहे हैं, रही है, तो इसके लिए इजमर प्लस B4। और हिंदी के सेंटेंस में रहेगा भड़ प्लस रहा था या रहे थे या रही थी, तो क्या करेंगे? वॉज वेयर प्लस B4। हिंदी के सेंटेंस में जब भी रहेगा इजमर प्लस B4 तो हिंदी होगा हिंदी के सेंटेंस में जब भी रहेगा भड़ प्लस रहा है, रहे हैं, रही है, तो इसके लिए होगा इजमर प्लस B4। हिंदी के सेंटेंस में रहेगा भड़ प्लस रहा था, रहे थे, रही थी, क्या करेंगे? वॉज वेयर प्लस B4। तो इतना बड़ा याद मत कीजिए, सीधा जानिए। भड़ प्लस रहा है इजमर प्लस B4, अब भड़ प्लस रहा था वॉज वेयर प्लस B4। बाकी तो आप खुद से कर लेंगे। वह आपको खोज रहा था, कौन सा काम हो रहा है? खोजने का, लुक फॉर या सर्च। तो भड़ प्लस रहा था, सब्जेक्ट क्या आएगा? ही। वह खोज रहा था ना, एक्सुलरी में क्या आने वाला है? वॉज वेयर प्लस B4। तो वॉच करेंगे वर्ड, सब्जेक्ट सिंगुलर, भर्ब सिंगुलर, ही वॉज। इसके बाद B4 का मतलब मेन भर्ब मींस काम, कौन सा काम? खोजने का, तो ही वॉज लुकिंग फॉर यू, वह आपको खोज रहा था। राधा आपको याद कर रही है, कौन सा काम कर रही है? याद करने का, है ना, भड़ प्लस रही है, तो एक्सुलरी में क्या आने वाला है? इजमर प्लस B4। सबसे पहले सब्जेक्ट राधा, एक्सुलरी में क्या? इजम या आर, सब्जेक्ट सिंगुलर, भर्ब सिंगुलर, राधा इज, इसके बाद B4। तो B4 का मतलब क्या? मेन भर्ब मींस काम, कौन सा काम? याद करने का, मिस का मिसिंग, राधा इज मिसिंग यू। हम लोग सरकार का समर्थन कर रहे हैं, कौन सा काम कर रहे हैं? समर्थन करने का। तो सब्जेक्ट क्या हो गया? हम लोग कर रहे हैं ना, सब्जेक्ट हो गया यू। एक्सुलरी में क्या? इजमर प्लस B4, तो वीकली आर प्लस B4। B4 का मतलब मेन भर्ब मीन्स काम, कौन सा काम? सपोर्ट करने का, तो वी आर सपोर्टिंग द गवर्नमेंट, है ना। अब इसी में है कि हिंदी में भड़ प्लस रहा है की जगह आ जाए भड़ प्लस ना पर रहा है। भड़ प्लस रहा है की जगह आ जाए भड़ प्लस ना पर रहा है, तब क्या होगा? तो उसके लिए होगा भड़ प्लस ना पर रहा है के लिए इजमर हैविंग टू, और भड़ प्लस ना पर रहा था के लिए हो जाएगा वॉज वेयर हैविंग टू। नहीं, भड़ प्लस ना पर रहा है के लिए इजमर हैविंग टू, और भड़ प्लस ना पर रहा था के लिए वॉज वेयर हैविंग टू। क्लियर है यहाँ तक? आई होप कि आप सब लोगों को अब क्लियर हो गया होगा अच्छे से। हिंदी के साइड में जब भी लगा रहेगा भड़ प्लस ना पर रहा है तो इजमर हैविंग टू, ना पर रहा था रहेगा तो वॉज वेयर हैविंग टू। मतलब बोलते हैं मुझे इंतज़ार करना पड़ रहा है, मुझे बहुत पैसा खर्च करना पड़ रहा है, मुझे बहुत झेलना पड़ रहा है, मुझे बहुत कुछ फेस करना पड़ रहा है,
बोलचाल यूज करते हैं, तो सोचिए कैसे लिखेंगे इसको। आप लोग को अंग्रेजी सीखना पड़ रहा है, भड़ प्लस ना पड़ रहा है। एक्सिलरी में क्या आने वाला है, इजमार हैविंग टू, इजमार प्लस बिफोर नहीं है, ना पड़ रहा है, ये वाला होगा, ठीक है। ना पड़ रहा है, भड़ प्लस ना पड़ रहा है, तो भड़ प्लस ना पड़ रहा है के लिए इजमार हैविंग टू, सब्जेक्ट क्या यू, एक्सिलरी में क्या इजमार हैविंग टू। इसके बाद मेन वर्ब में काम, कौन सा काम, सीखने का, तो यू आर हैविंग टू लर्न इंग्लिश, है ना। अमित को आपका इंतजार करना पड़ रहा था, कौन सा काम हुआ, इंतजार करने का, भड़ प्लस ना पड़ रहा था, तो वाज वेयर हैविंग टू, ना पड़ रहा है था, ना भड़ प्लस, वह इंतजार कर रहा था नहीं है, इंतजार करना पड़ रहा था, भड़ प्लस ना पड़ रहा था, तो एक्सिलरी में क्या आ जाएगा, वाज वेयर हैविंग टू। सब्जेक्ट क्या हो गया, अमित, एक्सिलरी में क्या, वाज वेयर हैविंग टू था, अमित सब्जेक्ट सिंगुलर, भड़ सिंगुलर, अमित वाज हैविंग टू। इसका मेन वर्ब में काम, कौन सा काम, इंतजार करने का, तो अमित वाज हैविंग टू वेट फॉर यू। अगला एक्सिलरी है हैज टू या हैव टू, है ना, हैज टू या हैव टू। हिंदी के सेंटेंस में लगा रहता है जब भी भड़ प्लस ना है या ने है, या भड़ प्लस ना पड़ता है ने पढ़ते हैं, भड़ प्लस ना है ने है या नी है, जिसे मुझे मेहनत करनी है ना। हिंदी के सेंटेंस में जब भी लगा रहता है भड़ प्लस ना है या ना पड़ता है, या भड़ प्लस ना है ने है नी है, मुझे जाना है, सोचिए ऐसा बोलते हैं कि नहीं, मुझे जाना है, मुझे इससे मिलना है, मुझे आपसे बात करनी है, मुझे आपसे बात करना है, मुझे आपसे मिलना है, मुझे उससे मिलना पड़ता है, तो बोलचाल में यूज़ करते हैं। मैं प्रैक्टिस इतना कराऊंगा कि याद हो जाएगा आपको, ठीक है ना। भड़ प्लस ना है या ना पड़ता है, मुझे एक सरकारी नौकरी लेना है, कौन सा काम हो रहा है, लेने का, भड़ प्लस ना है, एक्सिलरी में क्या आएगा, हैज टू या हैव टू। सब्जेक्ट हो गया आई के लिए हैव, कल भी मैंने बताया था, आई हैव टू। इसका मेन वर्ब में काम, कौन सा, लेने का, पाने का, तो गेट अ गवर्नमेंट जॉब, आई हैव टू गेट अ गवर्नमेंट जॉब। मुझे आपको एक बात बताना है, कौन सा काम, बताने का, टेल, बताना है, भड़ प्लस ना है, हैज टू या हैव टू। सब्जेक्ट क्या हो गया, आई, एक्सिलरी में क्या हो जाएगा, हैव टू। मेन वर्ब में काम, कौन सा काम, बताने का, आई हैव टू टेल यू वन थिंग। आपको दिन भर मेहनत करना पड़ता है, भड़ प्लस मेहनत करते हैं, कोई काम करते हैं, वर्ब हुआ, भड़ प्लस ना पड़ता है, एक्सिलरी में क्या आ जाएगा, हैज टू या हैव टू, है ना। तो सब्जेक्ट क्या हो गया, यू, एक्सिलरी में क्या आ जाएगा, हैव टू। मेन वर्ब में काम, कौन सा काम, मेहनत करने का, तो यू हैव टू लेबर, दिन भर, द होल डे, ऑल डे नहीं करना है, द होल डे, ऑल डे में सभी दिन हो जाएगा, द होल डे, है ना। अगला है हैज या है प्लस भी3 या हैड प्लस भी3। हिंदी के सेंटेंस में जब भी लगा रहेगा भड़ प्लस आ है, ए है या ई है, तो क्या यूज़ करेंगे, हैज या है प्लस भी3। हिंदी के सेंटेंस में लगा रहेगा भड़ प्लस आ था, ए थे या ई थी, तो क्या यूज़ करेंगे, हैड प्लस भी3। ये भी हम लोग बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। देखिए, भड़ प्लस ता है, ते है, ती है, भी1 भी5, भड़ प्लस आ, ए, ई, भी2 और हैज या है प्लस भी3 सबसे अधिक यूज है। आपको कहीं भी कुछ भी पढ़ रहे हैं, लिख रहे हैं, सबसे अधिक यूज है इसका। मैंने आपको देखा है, मैंने उसे बुलाया है, नहीं, उसने एग्ज़ाम क्रैक कर लिया है, उसने आपको बताया है, उसने आपको बताया था, वह आया था, नहीं, मैंने आप लोगों का सहायता किया है, तो भड़ प्लस आ है, ए है जब भी रहेगा तो हैज या है प्लस भी3, और भड़ प्लस आ था रहेगा तो हैड प्लस भी3, ठीक है ना। उसने आपको धोखा दिया है, कौन सा काम है, धोखा देने का, धोखा दिया है, भड़ प्लस आ है, तो एक्सिलरी में क्या आ जाएगा, हैज या है प्लस भी3। ये तो जानते ही हैं, हैज या है के बाद भी3 ही होगा। सब्जेक्ट हो गया ही, एक्सिलरी में क्या आ जाएगा, हैज, इसके बाद भी3 का मतलब मेन वर्ब मीन्स काम, या ऐसे भी जानते हैं एक्सिलरी के बाद मेन वर्ब मीन्स काम, तो कौन सा काम, धोखा देने का, तो ही हैज चीटेड, किसको, यू, आपको। मैंने आपको फ़ोन किया था, कौन सा काम किया, फ़ोन करने का, तो फ़ोन किया था, भड़ प्लस आ था, एक्सिलरी में क्या आने वाला है, हैड प्लस भी3। प्रेजेंट रहेगा तो हैज या है प्लस भी3, भड़ प्लस आ है, अगर प्रेजेंट में है तो हैज या है प्लस भी3, पास्ट में है तो हैड प्लस भी3। नहीं, सबसे पहले क्या होगा, सब्जेक्ट आई, एक्सिलरी में क्या हो जाएगा, हैड, इसके बाद मेन वर्ब मीन्स काम, कौन सा काम, फ़ोन करने का, तो आई हैड फोन्ड यू। एक और है, आपको अमित ने धोखा दिया है, कौन सा काम हुआ, धोखा देने का, आपको अमित ने धोखा दिया है, कौन सा काम हुआ, धोखा देने का, भड़ प्लस आ है, तो एक्सिलरी में क्या आएगा, हैज या है प्लस भी3। सबसे पहले क्या, सब्जेक्ट यू,
एक्सिलरी में क्या हैव, इसके बाद मेन वर्ब मीन्स काम। कौन सा काम? धोखा देने का। यह हैव क्या भीतरी, भीतरी का मतलब मेन वर्ब मीन्स काम। कौन सा काम? धोखा देने का। तो यू हैव चीटेड किसको? अमित, है ना। जैसे मैं कहता हूँ आपने एसएससी सीजीएल क्रैक किया है, कौन सा काम किया? क्रैक करने का। तो सब्जेक्ट क्या हो गया? यू। एक्सिलरी में क्या है? क्रैक किया है, वर्ब प्लस आ है, हैव प्लस भीतरी, भीतरी का मतलब मेन वर्ब मीन्स काम। कौन सा काम? क्रैक करने का। यू हैव। अगला है वुड हैव प्लस भीतरी। ये भी बहुत ज़्यादा यूज़ होता है सेंटेंस में, ये भी सेंटेंस में हम लोग बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। जैसे आपने मुझे बताया होता, वह चला गया होता, उसने आपको देखा होता, उसने आपको बुला लिया होता, नहीं, उसकी ट्रेन छूट गई होती, उसने आपको मार दिया होता, वर्ब प्लस आ होता, ए होते, ई होती। सिर्फ इमेजिनेशन के लिए इस तरह के सेंटेंस, कल्पना के लिए इस तरह के सेंटेंस हम बोलते हैं। तो इसके लिए क्या आएगा एक्सिलरी में? वुड हैव। हैव है तो भीतरी ही होगा। उसने आपको धोखा दे दिया होता। कौन सा काम? धोखा देने का। धोखा दे दिया होता, वर्ब प्लस आ होता, यानी एक्सिलरी में क्या आने वाला है? वुड हैव प्लस भीतरी। सबसे पहले सब्जेक्ट ही, एक्सिलरी में क्या? वुड हैव, मेन वर्ब मीन्स काम। कौन सा काम? धोखा देने का। ही वुड हैव चीटेड यू, है ना। भारत मैच हार गया होता। कौन सा काम? हारने का। तो सबसे पहले सोचिए एक्सिलरी कौन सा आएगा? हार गया होता, वर्ब प्लस आ होता, वुड हैव। सबसे पहले सब्जेक्ट इंडिया, एक्सिलरी में क्या? वुड हैव। इसके बाद मेन वर्ब मीन्स काम। कौन सा काम? हारने का। तो लॉस का भी, लॉस का भी टू भीतरी होता है लॉस्ट। लॉस भी1 है, हारना या खोना, उसका भी टू भीतरी है लॉस्ट। तो इंडिया वुड हैव लॉस्ट द मैच, भारत मैच हार गया होता। जैसे मैं बोलता हूँ वह एग्ज़ाम में फेल कर गया होता, वह एग्ज़ाम में फेल कर गया होता, वर्ब प्लस आ होता। सब्जेक्ट क्या हो गया? ही। एक्सिलरी में क्या आ जाएगा? फेल कर गया होता, वुड हैव, वर्ब प्लस आ होता के लिए। इसके भीतरी का मतलब मेन वर्ब मीन्स काम। कौन सा? फेल करने का। तो ही वुड हैव फेल्ड इन द एग्ज़ाम। नहीं, अगला है इसी में थोड़ा डिफरेंट है, ये यूज़ कम होता है बट ज़रूरी है, जानना चाहिए। बहुत लोग आपको इसके बारे में बताते भी नहीं हैं। अगला है हैज हैड टू। इसको कैसे पढ़ेंगे? हैज हैड टू या हैव हैड टू प्लस भी1। हिंदी के सेंटेंस जब लगा रहे वर्ब प्लस ना है, नहीं, वर्ब प्लस ना पढ़ा है। वर्ब प्लस ना है या ना पढ़ता है, इसलिए हैज टू हैव टू। अब वर्ब प्लस ना पढ़ता है, ना पढ़ा है, जैसे मुझे कॉलेज जाना पड़ता है, अब कॉलेज जाना पड़ा है, अलग है ये। वर्ब प्लस ना पढ़ा है तो हैज हैड टू या हैव हैड टू। आपको प्रॉब्लम फेस करना पड़ा है, वर्ब प्लस फेस करना वर्ब है, वर्ब प्लस ना पड़ा है तो सब्जेक्ट क्या हो गया? यू। एक्सिलरी में क्या हो जाएगा? हैव हैड टू। इसके बाद मेन वर्ब मीन्स काम। कौन सा काम? फेस करने का। तो यू हैव हैड टू फेस प्रॉब्लम्स, है ना। जैसे एक और है, लास्ट ही होगा ये। हिंदी के सेंटेंस में जब लगा रहे वर्ब प्लस ना पढ़ा था, वर्ब प्लस ना पढ़ा है तो हैज या हैव प्लस भी3। लेकिन जब लगा रहे वर्ब प्लस ना पढ़ा था तो मैंने कहा वर्ब प्लस ना पढ़ा है तो इसके लिए हैज या हैव हैड टू, और वर्ब प्लस ना पढ़ा था तो हैड टू। उसे जेल जाना पड़ा था, वर्ब प्लस ना पढ़ा था तो एक्सिलरी में क्या आ जाएगा? हैड टू। सबसे पहले सब्जेक्ट ही, एक्सिलरी में क्या आ जाएगा? हैड टू। इसके बाद मेन वर्ब मीन्स काम। कौन से काम? जाने का। ही हैड टू गो टू जेल। आई हैड टू स्पेंड लॉट्स ऑफ मनी, ये जो भी हो, बिहाइंड हिम, है ना। हैड टू स्पेंड, हैड टू प्लस भी1 वर्ब प्लस ना पड़ा था, तो मुझे खर्च करना पड़ा था बहुत सारा पैसा उसके पीछे, नहीं, बिहाइंड हिम। तो ये सारा एक्सिलरी तो फिनिश हो गया। मैंने कहा कि सेंटेंस में प्रैक्टिस करने का बेहतर तरीका है, जो मैंने इन द मिड ऑफ वीडियो बताया आपको कि बेहतर तरीका है कि सेंटेंस लिखिए, उसका एक्सिलरी बदलिए, सेंटेंस का मीनिंग बदल जाएगा, फिर आपको दिक्कत नहीं होने वाला है, फिर आपको कहीं कोई दिक्कत ही नहीं होने वाला है। सेंटेंस अच्छा करना है, एक्सिलरी याद रखना है, एक सेंटेंस लिखिए, उसका एक्सिलरी बदलते रहिए,
इसका PDF आपको मिल जाएगा टेलीग्राम पर, ठीक है ना। तो वहाँ से आप डाउनलोड करके PDF ले सकते हैं। टेलीग्राम चैनल बता देता हूँ मैं, इंग्लिश बाय संदीप नवेल, है ना। इंग्लिश बाय संदीप नवेल आप ज्वाइन कीजिए। यहाँ पर मैं डाल दूंगा ये PDF। अब ये फाउंडेशन क्लास 3 था, सारा एक्सलरी फिनिश हुआ है। 4 और 5 में सेंटेंस का प्रैक्टिस कराऊंगा मैं आपको, बड़े बड़े सेंटेंस का। अभी तो एक ही मेन वर्ब है, डबल मेन वर्ब, ट्रिपल मेन वर्ब, 4-4, 5-5 मेन वर्ब एक सेंटेंस में आ जाए तो कैसे जोड़ें, 2-3 सेंटेंस, 5 सेंटेंस, 10 सेंटेंस को एक साथ स्टोरी के रूप में दिया जाए तो कैसे सॉल्व करें स्टोरी को, ये सब के बारे में जानेंगे। इसके लिए आपको लाइव क्लास फाउंडेशन 4 देखना है, आपको इंग्लिश फाउंडेशन क्लास 4 देखना होगा। आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच।